नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। मैं नंद किशोर कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल नंद किशोर अकेडमी पर। तो गाइस, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे 20 के दांत, यानी कि 20 के दांत जो कहानी है जिसके लेखक ललित विलोचन शर्मा है, उनके यानी कि जो 20 के दांत है उसका पूरा संपूर्ण हिंदी अर्थ इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th का दूसरा चैप्टर 20 का दांत। तो चलिए शुरू करते हैं। आज देखिए, 20 का दांत यानी 20 यानी जहर, ठीक है ना। दांत तो देखिए समझेंगे, यानी दांत है 20 का, ठीक है ना। देखिए, सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। सेन साहब, ठीक है, जो बताया गया था, यानी कि उनके अमीर घर, गरीब घर, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, ठीक है ना। सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। और इससे पहले जाके लेखक परिचय देख लेंगे, ठीक है ना। इससे पहले आपका लेखक परिचय 20 का दांत आपका देख लीजिए, इसके पहले और वीडियो, ठीक है। सामने बरसाती में खड़ी है काली चमकती हुई स्टीमर इंड जैसे कोयल घोंसले में कि कब उजड़ जाए, ठीक है ना। सेन साहब को इस कार पर नाज है, यानी कि सेन साहब की नई कार, ठीक है ना, यानी कि बरसाती में खड़ी और काली चमकती हुई, यानी कि स्टीमर इंड, यानी कि बढ़िया, जिसे मतलब कि उस पर क्या होता है। अब देखिए, सेन साहब को इस पर नाज है, इस पर क्या है, गर्व है, यानी कि एक प्रकार के कि हमको पास सरकारी इलाका में कोई के पास नहीं, इस तरह से, ठीक है ना। बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई है, यानी कि बिल्कुल नई मॉडल है। और कितने में आई है, तो 7,500 में, ठीक है ना। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, कितने सेन साहब की जो नई काली चमकती हुई कार कितने की है, तो 7,500, ठीक है ना। काला रंग, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो, यानी कि चमकता ऐसा है कि जैसे शीशे की तरह चमकता है, उसमें अपना मुंह दिख जाए, सूरत दिख जाए। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की सामत ही समझे, यानी कि कहीं पर एक धब्बा दिखे तो क्लीनर और सोफर की सामत, यानी कि वो थोड़ा सा टाल दिया होगा, यानी कि साफ नहीं किया होगा समय पर, तो उसका गलती है, ठीक है। मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास न फटक न पाए, यानी मेम साहब, ठीक है ना। सेन साहब लिखना, मेम साहब की सख्त, यानी मेम साहब जो है, यानी कि सेन साहब की बीबी, उनकी तख्त यानी कि खूब अथी है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास आकर न भटकने पाए, ठीक है ना। लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है। अब देखिए, खोखा खोखी यानी कौन हो रहा है, तो यानी कि सेन साहब के लड़का को खोखा और लड़की की खोखी, ठीक है। लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है, यानी कि सेन साहब की कितनी पुत्री है, 5। देखिए, 5 ठहरी सो और सो भी लड़कियां, यानी 5 ठहरी और सो भी लड़कियां, यानी कि पांचों के पांचों लड़कियां हैं। तहजीब और तमीज की तो जीती जाती मूरत है, यानी कि तहजीब यानी कि एक तरह का एकदम बढ़िया लड़की, एकदम सुशील, ठीक है ना। एकदम कोई बात में जल्दी से बुलाए तो हाँ पापा जी बोलिए, किस तरह का, ठीक है। तो जीती जाती मूरत है, ठीक है। मिस्टर और मिसेस सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए, यानी मिस्टर सेन और मिसेस सेन को उन्हें क्या करना चाहिए, यह सिखाया हो या नहीं, यह सिखाया हो या नहीं, क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी, यानी कि क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, अपने से बड़े को कैसे बोलना चाहिए, अपने छोटे से कैसे बोलना चाहिए, इसकी तालीम सेन साहब दोनों मियाँ बीवी यानी कि पति पत्नी दोनों मिलकर दी है, ठीक है ना। कि बस लड़कियां क्या है, लड़कियां क्या है चाहिए, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है, यानी कि कठपुतलियां है, लड़कियां को जैसे चाहो ऐसे नचाओ, ठीक है ना। कठपुतलियां यानी कि खिलौने, यानी कि एक तरह का डॉल, गुड़िया, ठीक है ना। और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है, उनके माता पिता को इस बात का गर्व है कि हम अपने बेटी को जैसा बोलते हैं उस तरह का करती है और हमारे इशारों पर नाचती है, ठीक है ना। वे कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं, यानी कि पांचों की पांचों लड़कियां कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं है, ठीक है ना। वे दौड़ती हैं और खेलती भी है, यानी दौड़ती है और खेलती भी है, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त, सिर्फ और सिर्फ कब, शाम के वक्त। और चूंकि उन्हें सिखाया गया कि ये बातें उनकी सेहत के लिए जरूरी है, क्योंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनके लिए काफी जरूरी है, बेहद जरूरी है, ठीक है ना, सेहत के लिए जरूरी, ठीक है। वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तारिकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहिए, यानी कि ऐसी मुस्कुराती है जैसे सोसाइटी की जो बढ़िया बढ़िया सुंदर खूबसूरत महिलाएं या फिर अप्सर, ठीक है ना, इस तरह का अप्सराएं, वो उनसे सीखना चाहती है, ठीक है ना। तो सीख ले, पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने सुना नहीं, यानी कि एक बार एकदम जिसे हाहा ठाका मार के लड़कियां लोग हंसती, उस तरह का नहीं,
सीमा में हंसती है, ठीक है ना। सेन परिवार के मुलाकाती रस के साथ अपने शरारती बच्चों से खींचकर रहते हैं, कहते हैं, यानी कि सेन परिवार के मुलाकाती रस के साथ अपने शरारती बच्चों से खींचकर कहते हैं, एक तुम लोग हो और दूसरे मिसेस सेन की लड़की है, यानी कि उनके परिवार में लोग कहते हैं कि देखो एगो तुम लोग हो, यानी कंपेयर करते हैं जैसे बदमाश, एक तुम लोग हो और मिसेस सेन की लड़की है, कितना सुशील है, ठीक है। अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, अबे तुम फूल का गमला तोड़ने के, तुम कुछ ना कुछ बिगाड़ते रहता है, लेकिन उनका देखो बेटी कोई नहीं, एकदम एकदम बढ़िया से। आप लोग के भी माता पिता बोलते होंगे अगर कोई अच्छा लड़की या लड़का देखोगे, देखो कितना बढ़िया से रहता है, तुम रहता है इसे, तुम एकदम बदमाश हो, बेवकूफ, गधा हो, इस तरह का, ठीक है। अब देखिए, तोड़ने के लिए बना, तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी नहीं रह सकता, यानी कि तुम जब तक रहोगे तब तक घर में कुछ रहने का चांस ही नहीं। हम लोग की मम्मी मार धर के कहा रे तोड़ दिया का है, ठीक है, तोड़ देगा, इसे कहा फेंका, हम लोग भी क्या, सब लोग बदमाश थे, ठीक है, छोटा वचन। सो जहां तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, जहां तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था, इनकी सेन साहब के परिवार से, मतलब कि जो लड़कियों का सवाल है उससे मोटर का चमक दमक का कोई खतरा नहीं, मोटर का लड़कियों से कोई खतरा नहीं था। लेकिन खोखा भी तो है, खोखा, खोखा कौन, सेन साहब का लड़का इकलौता है, ठीक है। खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है, खोखा क्या है, एक ही है, यानी कि इकलौता है जो एक ही है, ठीक है, सबसे छोटा है। खोखा ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है, खोखा यानी कि संतान जन्म होने की कोई उम्मीद नहीं, यानी कि लास्ट में थक हार के सब, मतलब कि उम्मीद खो गए एक आध गो बेटा के तलाश में, ठीक है, समझ लेना, 5 को लड़कियां हो गई, एगो बेटा के तलाश में, लास्ट में ना उम्मीद का तलाश है, ठीक है ना, यानी कि एकदम उम्मीद छोड़ दिए थे, लास्ट में एगो बउआ हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए, खोखा जो एक ही है, सॉरी, आंखों का तारा है, ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। यह नहीं कि मिसेस सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो, और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते, यानी कि ना मालूम सेन साहब, यानी कि जो उनको लगा कि बूढ़ा हो गए हम, कभी लग सकता है, ठीक है, और सचमुच सेन साहब तो बूढ़े लगते भी नहीं, ठीक है। लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, ठीक है। हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद होने को बाकी न रह गई थी, यानी कि खोखा का जन्म तब हुआ था जब बच्चे जन्म का कोई उम्मीद नहीं था, तब जाकर के खोखा का जन्म हुआ था, ठीक है ना। देखिए, खोखा जीवन के नियम का क्या था, अपवाद, खोखा जीवन के नियम का अपवाद था, और यह स्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था, यानी कि वह जीवन, यानी कि क्या था, नियम का अपवाद, यानी कि जब कोई उम्मीद नहीं था, यानी कि लास्ट में 45-50 वर्ष के एज में कोई के शिशु होता है, संतान होता है, ठीक है, तो यह ना उम्मीद है ना, उम्मीद खत्म हो गया उसके बाद हो रहा 50 वर्ष में, तो यानी कि जैसे अपने जन्म का अपवाद था, उसी प्रकार से अपने घर के नियमों का अपवाद, जहां बेटियां सुशील वहां बेटा बदमाश, ठीक है ना, इस प्रकार का। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से, यानी कि मोटर, यानी कि जो 7,500 में आई काली चमकती हुई, ठीक है ना, चमचमाती हुई जो बरसाती में लगी है कार, वो क्या है, इन टॉप मॉडल का है, वो सिर्फ और सिर्फ खतरा हो सकता है तो केवल और केवल खोखा से, जो सेन साहब का इकलौता लड़का है, ठीक है ना। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, लाओ, आलो, शेफाली, आरती, पांचों ही तो, यानी कि पांचों ही, 5 बेटी कौन कौन, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पांचों ही तो उनके लिए घर में अलग नियम थे, यानी कि हुई तो उनके लिए अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी, और खोखा के लिए अलग दूसरी, यानी कि जब बेटी के लिए दूसरा नियम शिक्षा व्यवस्था और बेटा के लिए दूसरा। कहने के लिए तो सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का ठहरा, यानी कि बेटा, यानी कि खोखा लोग कहते थे कि बेटा इकलौता ठहरा, ठीक है, इसे तो इंजीनियर होना है, इसे क्या है, इंजीनियर होना है, ठीक है ना। अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते थे, अभी से उसमें इसके लक्षण क्या करते थे, दिखाई पड़ते थे, खोखा में क्या, इंजीनियर के लक्षण दिखाई पड़ते थे। अब क्या दिखाई पड़ते थे, चलिए आगे देखते हैं। इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसी ही दी जा रही थी, जैसा मतलब कि इंजीनियर की तरह, ठीक है ना।
बात यह है कि खोखा के दुर्दलित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया। यानी कि खोखा क्या था, अब बात था, इसलिए सेनों ने अपना स्वभाव या अपना नियम भी क्या कर लिया, बदल लिया। ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, सेन परिवार के दोस्त अक्सर आते हैं। ठीक है। भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है। यानी कि सब अक्सर परिवार वाले आते हैं, एक रूम में बैठते हैं ड्राइंग रूम में, और उसके बाद अगर बातचीत का कोई टॉपिक न रहा तो एक बातचीत निकलता है। यानी कि क्या निकलता है, विषय के अभाव होने में चर्चा निकल पड़ती है। क्या निकलती है, किसका लड़का क्या करेगा। यानी कि सब इकट्ठा हो जाते फैमिली वाले, तब तो फलन बेटा, आपका बेटा क्या कर रहा है, आपका बेटा क्या कर रहा है, इस तरह का। यानी कि किसका लड़का क्या करेगा। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरंदेशी के साथ फरमाते हैं। यानी कि तब सेन साहब मौलिकता और दूरंदेशी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे, वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से क्या करेंगे, ट्रेंड करेंगे। कौन, सेन साहब कहते हैं। परिवार वालों एकत्रित है सभी लोग घर के, यानी कि परिवार वाले, ठीक है ना, रिलेटिव्स वगैरह आए हुए हैं। ठीक है। ट्रेंड करेंगे। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है। सेन साहब कह रहे हैं कि आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है। वह तो इसे अपनी तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं, उसे अपनी तरह बिजनेसमैन या क्या बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। किसको, खोखा को। कौन, सेन साहब। ठीक है ना। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं, अब देखिए ना, इसी बोला, देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है। खोखा कितने साल का हो रहा है, 5 साल का। कितने साल का, 5 साल का हो रहा है। ठीक है ना। लोग कहते हैं उसे किंडर गार्डन स्कूल में भेज दो। उसे कहाँ भेज दो, किंडर गार्डन में। यहाँ पे सीखेगा, खेलेगा, कूदेगा, मस्ती करेगा। ठीक है, बोलने के लिए सीखेगा। लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया, नहीं मैं किंडर गार्डन में नहीं भेजूंगा। ठीक है ना। अभी मैंने उसको यही इंतजाम किया। क्या इंतजाम किया है, देखिए उसका मैंने यही इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट करे। यानी कि कारखाने का बढ़ई उसके साथ आकर, क्योंकि उसमें इंजीनियर का गुण देख रहे हैं। कौन, सेन साहब। ठीक है। अब इंजीनियर का गुण देख रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, बढ़ई के कारखाने से बढ़ई आएगा, उसको क्या करें कि बुआ देखो बैट इस तरह से बनता है, लकड़ी इस तरह से चिराता है, इसमें कांटी इस तरह से ठोक सकते हैं, इस तरह से ये बना सकते, इस तरह से कुर्सी बना सकते, इस तरह से टेबल बना सकते। ठीक है। इसको क्या ट्रेन करने के लिए कौन कर रहे, सेन साहब। ठीक है। इससे देखिए ठोक पीट किया करे, इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएंगी। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अभी से इसकी उंगलियां औजारों से वाकिफ, यानी कि सीख जाएगी। और हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते। हम लोग क्या करते हैं, तुरंत मतलब उसको घर में नहीं सिखाते, औपचारिकता, तरह तरह की खेती बाड़ी इस तरह का नहीं सिखाते, उसको भेज देते पढ़ने के लिए। ठीक है ना। क्या ये उचित है या अनुचित, अब सेन साहब या आप लोग समझे। ठीक है। देखिए एक दिन का बकाया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। यानी कि एक दिन का वाक्या है, बकाया नहीं वाक्या है। ठीक है। क्या है, वाक्या, यानी कि एक दिन की बात है। क्या बात है कि सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। यानी कि वो ड्राइंग रूम में क्या कर रहे थे, गपशप, यानी कि वार्तालाप कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे। उनमें से एक साहब साधारण हस्ती के क्या थे, अखबार नवीस थे। ठीक है ना। और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। यानी कि सेनों के दूर के क्या थे, रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार। यानी कि थोड़ा लंबा रिलेटिव था, थोड़ा सा गैपिंग था, काफी नजदीक नहीं, जैसे चाचा जी, फूफा जी, मामा जी, इस तरह का नहीं। यानी कि पापा जी के मामा जी के भाई, मम्मी के मौसी के, इस तरह का बहुत सारा लंबा लंबा रिश्तेदार। ठीक है ना, इस तरह के। साथ में उनका लड़का भी था। साथ में क्या था, उनका लड़का भी था, जो था तो खोखा से भी छोटा। जो था क्या, खोखा से भी छोटा। छोटा 5 साल का था, उससे छोटा था। क्या उनसा, यानी कि उनके दूर के रिश्तेदार का एक लड़का। ठीक है ना। पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। जो दूर के रिश्तेदार का लड़का था और क्या था, बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उस साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। यानी कि किसी ने उसके हरकत को देखकर उसको तारीफ कर दिया, वाह बेटा क्या कर रहे हो। ठीक है।
यानी क्या वाह बेटा मजा आ रहा है, तुम क्या पढ़ते हो, क्या बोलते हो, क्या सीखते हो। लेकिन कुछ साहब ने यहाँ पे क्या किया, अब पूछा कि वो स्कूल तो जाता है ना, ठीक है। इससे पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, इससे पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया। सेन साहब क्या शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। बताइए, कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में है कौन, सेन साहब। मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, और वे भी बातें दूर दूर दोहराकर वे थकते नहीं थे। यानी कि वह उस बातों को दोहराकर कभी थकते नहीं थे। कौन, सेन साहब, ठीक है ना। अब सेन साहब क्या कर रहे हैं, देखिए, पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। पत्रकार महोदय क्या हुए, चुपचाप होकर मुस्कुराते रहे, ठीक है ना। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, ठीक है, अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, क्या कहा, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने। यानी कि कुछ बने या ना बने, लेकिन जेंटलमैन जरूर बने। जेंटलमैन यानी कि सुशील व्यक्ति जरूर बने, एक अच्छा इंसान जरूर बने। कौन, पत्रकार महोदय बोल रहे हैं, जो क्या है, सेन साहब के दूर के रिश्तेदार, ठीक है। अब देखिए, और जो कुछ बने उसका काम है, और जो कुछ बने वो बनना चाहेगा बन जाएगा, नहीं तो कम से कम जेंटलमैन यानी कि सुशील व्यक्ति, एक सभ्य व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति जरूर बने, ठीक है ना। देखिए, उसे पूरी आजादी रहे। क्या आजादी, यानी कि उसको अपने जीवन में क्या सफलता है हासिल करना है, जेंटलमैन यानी कि सुशील बनने के बाद वो उसकी पूरी आजादी रहेगी। चाहे वो चपरासी बन जाए, चाहे वह बढ़ाई बन जाए, चाहे कारपेंटर बन जाए, चाहे डीएम बन जाए, चाहे एसपी बन जाए, उससे उनको कोई मतलब नहीं। बस एक सभ्य व्यक्ति बनना है, उसके बाद उसकी पूरी आजादी है, चाहे वो कुछ भी बने, ठीक है। कौन बोल रहा है, पत्रकार महोदय, ठीक है। अब देखिए, सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रछन्न व्यंग पर ऐंठ कर रह गए, और इस बात से सेन साहब क्या हुए, ऐंठ कर रह गए। बाप रे, इस तरह के बात बोलते हो, मतलब कि उनको लगा कि हम तो सिर्फ अपने बेटे को बड़ाई कर दिए, ठीक है। बड़ाई करना अच्छी बात है, लेकिन उतना ही करो जितना चले, ठीक है। अगर उससे ज्यादा कर देते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। हमारा बेटा क्या हो जाएगा, बदमाशी करना चालू करेगा। बाबूजी तो हमको बोलते हैं, बाबूजी क्या बोलते हैं, हमारा बेटवा इंजीनियर बनेगा, ठीक है ना। हम अपन बेटवा में क्या देखते हैं, इंजीनियर का गुण देखते हैं। लेकिन क्या हमारा बेटवा इंजीनियर बनेगा, अगर उसको शुरू से ही बड़ाई कर दिया तो क्या इंजीनियर बन पाएगा, नहीं बनेगा, ठीक है ना। और क्या होगा, वो समझ जाए कि हमारे पापा तो समझ रहे हम इंजीनियर बनेंगे, वो खेलना चालू कर देगा, कूदना चालू कर, बदमाशी करना चालू कर देगा, ठीक है। अब देखिए, तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे, और बाहर शोरगुल हुआ यानी कि आवाज आई, और सेन साहब उठने लगे तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की, और उनके मित्रों ने भी बोला कि क्या चले, हमें किसी का हल्ला हो रहा है, ठीक है। और उन्हीं के साथ बाहर आए, उनके मित्रों ने भी साथ में क्या हुए, बाहर आए। कहाँ, दरवाजे से, यानी कि ड्राइंग रूम से बाहर आए। सेन साहब बाहर, सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ रहा था। बाहर सेन साहब का एक सोफर, जो सोफर था यानी कि ड्राइवर जिसको बोलते हैं, ठीक है। यानी क्या था, सेन साहब एक औरत से क्या रहा था, उलझ रहा था, ठीक है। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था, एक 5-6 साल का क्या था, बच्चा खड़ा था, ठीक है। अब देखिए, जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, जिसे वह क्या कर रही थी, पकड़ के रोकने की कोशिश कर रही, वो नहीं जाओ, नहीं जाओ, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि बच्चा बार बार सोफर की ओर झपटता था, यानी कि क्योंकि बच्चा बार बार सोफर की ओर झपटता था, इस तरह से क्या कर लोगे, बोलो क्या कर लोगे तुम हमको, ठीक है। हम क्या करेंगे तुमको, तुम क्या करोगे बताओ, बार बार ए चो हट हट हट, ऐसे नहीं करते हम लोग, तो यानी कि झपटता था। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई, सेन साहब को देखकर औरत एकदम डर गई, क्या हुआ, ये मालिक आ गए, ठीक है। क्योंकि अमीर आदमी थे, ठीक है, अमीर आदमी थे, ठीक है। अब देखिए, सोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, सोफर ने साहब के पास जाकर अदब के साथ, बड़ा, ठीक है ना, सुशील के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था। देखिए साहब, मदन क्या कर रहा था, गाड़ी को छू रहा था। जो झपट रहा था वही लड़का जो लेडीज के पास में खड़ा था, वो क्या था, उसका नाम मदन है, ठीक है। गाड़ी गंदी हो जाती, गाड़ी क्या हो जाती, छूने से गंदी हो जाती। मैंने मना किया तो लगा कहने जा जा, तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया, जा जा जा,
तो मैंने उसे पकड़ कर क्या कर लिया, अलग कर दिया, यानी कि जा तेरी गाड़ी है हम छुएंगे, ठीक है, इस तरह का। तो मैंने उसे पकड़ कर, इस पर मुझको मारने दौड़ा, इस पर क्या, छोटा बच्चा मुझको मारने दौड़ा। अब उसकी माँ भी आकर खामा मुझसे उलझ रही है, यानी कि आप आकर माँ भी उसकी खामा आकर मुझसे उलझ रही। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, मदन की माँ क्या चाहती थी, कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर चुप रह गई, गुस्सा में देखे, ठीक है। सेन साहब बड़े संयत पर कठोर स्वर में कहा, सेन साहब बड़ा संयत, इन शांत हो गए लेकिन बड़ा कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर ऐसी हरकत ना करे, यानी कि मदन को ले जाओ फिर वह ऐसी हरकत ना करे, ठीक है ना। मदन की माँ अपने बच्चे की बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। माँ यानी कि मदन की माँ उसके बाएं घुटने से, ठीक है ना, ये जो बायां घुटना है उसके घुटने से यानी कि क्या की, यानी कि आंसू, यानी कि जो रक्त बह रहा था कुछ खून पोंछती हुई चली गई। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था, ड्राइवर ने क्या किया था, शायद धकेल दिया था, ठीक है ना। और वह गिर पड़ा था, और वह क्या हो गया था, गिर पड़ा था, गिर गया था कहाँ, यानी कि रोड पे गिर गया था, ठीक है। लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया, लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई, तो आखिर ऐसी कौन सी बात होगी, यानी कि एक मामूली किरानी का बेटा है, क्या हो गया, गिर गया, चोट लग गया, जाने दो उसको, ठीक है। अब देखिए, ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज सुनकर सेन साहब लग गए, और ठीक इसी वक्त यानी कि जैसी उधर निकला मदन, इसी वक्त खटखट मोटर की आवाज के पीछे एक खटखट की आवाज, ठीक है ना, खटखट की आवाज आई, ठीक है ना, सुनकर सेन साहब लग के, सेन साहब देखिए भाई फिर कोई आगे क्या, ठीक है। अब देखिए सोफर भी दौड़ा और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले, यानी कि सब लोग देखने की मेरे गाड़ी से आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखिए सभी ने देखा कि सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं, यानी कि सेन साहब यानी कि खोखा को गोद में लेकर उसको हल्की मुस्कुराहट के साथ क्या करे, डांट रहे हैं। और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया, और मोटर का पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, यानी देखिए मित्रों को क्या कहा संबोधित करते हुए, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया कासू, यानी कि खोखा यानी कि कासू ही नाम है, ठीक है, उसको हो गया कासू, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है, मोटर के पीछे क्या रहता है, हरदम पड़ा रहता है, ठीक है, पड़ा रहता है। उसके कल पुर्जों में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं, यानी कि उसको देखना इतना इसको दिलचस्पी है मोटर के बारे में, यानी कि अंदर से क्या है किस तरह का, इतना दिलचस्पी कि क्या बताऊं। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या, यानी कि शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है तो है क्या, यानी कि उसको तोड़ के देखना चाहा, ठीक है। अब देखिए कोई तोड़ रहा है तो उसमें भी उसका गुण देख रहे हैं, ठीक है। 1 सेकंड गाइस, थोड़ा सा चलिए। सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले, यानी कि सेन साहब अपने खोखा को देखकर उनकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिमा देखी नहीं, देखते भी उस तो कुछ समझ पाते, इनमें शक ही था, यानी कि उन्होंने अपने मित्रों के भाव को देखा और देखते भी तो समझना भी शक था, ठीक है ना। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाजा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए, यानी कि मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे, सेन साहब को नमस्कार कर दरवाजा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए, यानी कि दरवाजा खोलने के लिए, इनकी जाने के लिए, लेकिन फिर क्या हुए, रुक गए। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर गई थी, अचानक अगले चक्के पर गई, ठीक है। अब देखिए उन्होंने नजदीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए, यानी कि उन्होंने नजदीक जाकर देखा और अचानक क्या हुआ, ठीक है, खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था, यानी कि टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंचर हो गया था, शायद क्या हो गया था, पंचर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़ आए, सेन साहब भी क्या हुए, आगे बढ़ाए, ठीक है। और कुछ झिझकते हुए बोले, कुछ झिझकते खीस में, ठीक है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू ने हवा निकाल दी हो, कुछ कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू ने हवा निकाल दी हो। ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो, यानी कि जल्दी देखो दूसरे चक्का को और पंप लाकर हवा भर दो।
हाँ, कुर्सियां लॉन में लगवा दो तब तक हम यहाँ बैठते हैं, और कुर्सियां लॉन में लगवा दो तब तक हम यहाँ बैठते हैं। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी और पिछले चक्के की भी हवा निकली हुई थी। यानी कि एक चक्के में हवा भरकर क्या चक्का लगाकर सूचना दी और दूसरे चक्के में भी हवा निकली हुई थी। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है और इधर ही खेल रहे थे। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है पर इधर खेल भी रहे थे। सोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। सोफर बताया और क्या हुआ, पंप लाने चला गया। ठीक है, अब देखिए, मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियों में बैठकर बातें कर रहे थे। यानी कि बाकी सब रिश्तेदार चले और सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन में बैठकर बातें कर रहे थे। ठीक है, बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बताया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिकमत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। यानी कि उसने सीख लिया कि कैसे निकलता है, उसमें भी देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, और शरारत कर गुजरता है। उसका अपना ख्याल था। उसकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता है कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है। यानी कि इन हरकतों को देखकर हमको साफ मालूम पड़ता है कि मैकेनिकल इंजीनियर जरूर बन जाएगा। और इलेक्ट्रिकल तो खैर बॉल फोड़ के बन ही सकता है, पीछे का हेडलाइट फोड़ देगा, बन गया इंजीनियर। तो यानी कि दिलचस्पी अभी भी देखिए क्या हो रहा है, सेन साहब कहाँ है अपने बेटे को लेकर के। तो यानी कि इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। यानी कि इसी तरह की बातें हो रही है जब तक चक्का में पंप से हवा नहीं भर गया और मिस्टर सिंह रुखसत ही हो गए। यानी कि अचानक क्या बोलते हैं ये सब। ठीक है, तो चलिए आगे वाला पार्ट में थोड़ा सा छूट जाएगा। ठीक है, और अगले पार्ट में क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो अगले पार्ट में दूसरा देख लेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में जस्ट 5 सेकेंड में। ठीक है।